जय हिंद दोस्तों, मिशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम डाइस के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, जहां हमने सीखा था कि डाइस कितने प्रकार की होती हैं, डाइस का जो रूल होता है वो क्या होते हैं। आज हम उसके आगे वाले लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोटेशन के भी क्वेश्चन कर लिए थे। हमने रोटेशन में यह बताया था, अगर कोई भी आपको डाइस दी जाए और उस डाइस को लेफ्ट से राइट की तरफ रोटेट करना हो या राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेट करने हैं, तो रूल्स कुछ बने थे आपके, चार थे कि किसी भी डाइस को जब हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं तो 4 बार घुमाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हमने बताया था कि अगर 2 बार घुमाना पड़े लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो 2 ऐसी सतह होंगी जो पहले नॉन विजुअल थी लेकिन अब विजुअल हो जाएंगी, यानी दिखाई नहीं दे रही थी अब दिखाई देने लगेंगी, और जो दिखाई दे रही थी वो क्या होंगी, छिप जाएंगी। तीसरा हमने बताया था, अगर 3 बार लेफ्ट से राइट घुमाना हो तो उसे 1 बार राइट से लेफ्ट घुमा देंगे, तो वो भी स्थिति बिल्कुल सेम मिलने वाली होगी। आज जो अगला क्वेश्चन है वो लिखिएगा, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रोटेशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के घुमाव पर आधारित प्रश्न। टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रोटेशन। बेसिक से बताते चलेंगे तो ध्यान से सुनते रहना। एक डाइस हम आपके सामने बनाते हैं और इसी डाइस को रोटेट करके हमें सारी स्थिति बतानी होगी। तो एक बार डाइस को बना लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या बस सुनिए। मान लीजिए एक डाइस है जिसके सामने वाली सतह पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 मान लेते हैं। नीचे जो नंबर लिख रहे हैं वो निचली सतह होगी, 4 लिखे हैं। यहाँ जहां हमने 1 लिख रहा है वो पिछली सतह को रिप्रेजेंट करता है। पिछली क्लास में ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। जो 2 लिखे हैं वो लेफ्ट वाली सरफेस होंगी और हमें रोटेट करना, इसे हम मान लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से कहाँ रोटेट करना है, ऊपर की तरफ। जब हम किसी डाइस को नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करते हैं तो स्थिति यह बनती है कि जो हमारी लेफ्ट और राइट वाली सरफेस होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इतनी बातें याद रखिएगा। किसी पासे को नीचे से ऊपर घुमाओ या ऊपर से नीचे घुमाओगे तो जो लेफ्ट और राइट की सरफेस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम यथा स्थिति बनी रहेगी। यानी जहां 6 लिखा हुआ है वो हमेशा 6 अपने स्थान पर रहेगा, 2 अपने स्थान पर रहेगा। नीचे से ऊपर घुमाने पर क्या होगा, जो 4 है वो 3 के पास जाएगा, यानी सामने जाएगा। सामने वाली सतह ऊपर जाएगी, ऊपर वाली सतह पीछे जाएगी, पीछे वाली सतह नीचे आएगी। यही रोटेशन बार बार होता रहेगा। तो जो 4 निचली सतह वो सामने आ जाएंगी और जो सामने वाली सतह पर आपको 3 दिखाई दे रहा था, यह 3 ऊपरी सतह हो जाएगी, और जो 5 ऊपरी सतह थी वो पीछे वाली सतह हो जाएगी, और एक जो पिछली सतह थी वो आपकी नीचे वाली सतह पर आ जाएगी। यह रोटेशन एक बार कंप्लीट हो चुका है। अब रोटेशन कितनी बार करने वाले हो, दूसरी बार रोटेट करते हैं इसी डाइस को, सेम नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ। तो जहां 6 दिख रहा है वहां 6 बना रहेगा, इस स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। 2 की जगह दिखेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। या जो 1 है वो सामने आ जाएगा, और जो 4 है वो ऊपर जाएगा, जो 3 है वो पीछे जाएगा, जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। एक बार इसी डाइस को उसी फॉर्मेट में फिर से रोटेट कर दो। तो 6 अपने स्थान पे रहेगा, 2 अपने स्थान पे रहेगा, 5 सामने आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 4 पीछे जाएगा और 3 नीचे आएगा। एक बार इस डाइस को और रोटेट कर दो, आखिरी बार है, चौथी बार हम रोटेट करने जा रहे हैं। तो चौथी बार में क्या स्थिति बन रही है वह देखिए, 6 यहीं पर रहेगा, 2 में कोई परिवर्तन नहीं। जो 3 है वह नीचे से सामने वाली सतह पर जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, 4। अब पहले वाले फिगर और लास्ट वाले फिगर को देखकर एक चीज ऑब्जर्व की कि पहले वाले सर फिगर है और लास्ट वाले फिगर में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल स्थिति कैसी बनी हुई है, सेम बनी हुई है। तो आप ये कह सकते हो 4 बार घुमाने पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला नोट करके पॉइंट लिखिएगा, यदि पासे को ऊपर से नीचे
टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाए तो बाएं व दाएं सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखोगे तो 6 और 2 हमेशा वहीं बने हुए हैं जहां पर थे, परिवर्तन नहीं होता। आगे आते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन यह कहती है, यदि पासे को 2 बार, यदि पासे को 2 बार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाए तो 2 दिखाई देने वाली सतह छिप जाती हैं और 2 छिपी सतह दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, यह पहली वाली डाइस ले लीजिए और यह तीसरे नंबर। इन दोनों डाइस में देखोगे तो यहां पर 1 और 4 छिपी हुई सतह है, नॉन विजिबल सरफेस है, और यहां पर देखोगे तो 3 और 5 दिखाई दे रही थी। लेकिन इस डाइस में आओगे तो 3 और 5 छिप गए, यानी जो जिसे हम पहले देख रहे थे उन्हें अब छिपना पड़ रहा है, और जिन्हें हम पहले नहीं देख पा रहे थे अब वो दिखाई दे रही हैं। यानी 2 दिखाई देने वाली सतह छिप चुकी हैं, 2 छिपी हुई सतह क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इस लाइन को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई अगले नोट करके पॉइंट लिखिएगा। क्या पॉइंट है कि यदि किसी पासे को 3 बार कैसे घुमा दोगे भैया, टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से कैसे घुमाना हो, नीचे, तो वह 1 बार आपको घुमा देना है बॉटम से टॉप की तरफ। उल्टा घुमा दोगे तो स्थिति सेम हो जाएगी। तो 3 बार घुमाने के बजाय हमें सिर्फ कितनी बार घुमाने की जरूरत पड़ती है, 1 बार घुमाने की। उसी तरीके से अगर 3 बार बॉटम से टॉप घुमाना हो तो हम सिर्फ 1 बार टॉप से बॉटम घुमा देते हैं, स्थिति बिल्कुल सेम होगी। इतनी बातें पिछली क्लास में भी ये बातें डिस्कस की थी, अभी भी मैं नोट करा देता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, 4 बार घुमाने पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो भैया कॉपी करो इससे, फिर आगे बढ़ते। 3-4 रूल है, पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो तो भी लगभग सारी चीजें सेम होती हैं। जब हम लेफ्ट से राइट घुमाते हैं या राइट से लेफ्ट घुमाते हैं, टॉप और बॉटम सेम रहता है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट चीजें सेम रहती हैं। वहां भी 4 बार में सेम स्थिति मिलती थी, यहाँ भी 4 बार में सेम मिलेगी। वहां पर भी 2 बार घुमाने पर 2 छिपी हुई सतह दिखाई देने लगती है, 2 दिखने वाली सतह छिप जाती है। यहाँ भी स्थिति बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे यह देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि नीचे एक पासा दिया गया है, जैसे यहाँ 3, 6, 4, 2, 5 और 1। यदि इसे 443 बार घुमाया जाए तो क्या संख्या दिखाई देगी, क्या संख्या दिखाई देगी? संख्या दिखाई देगी यह है, विकल्प मैं लिख देता हूं। विकल्प यह है कि आपका 6 है, 5 है और 2 है। एक विकल्प में आपका 4 है, 6 है और 5 है। एक विकल्प में 3 है, 6 है और 2 है। एक विकल्प है आपका 1 है, 6 है और 3। चलो भैया क्या करने वाले हो,
कितनी बार घुमाने वाले हो? 433 बेटा। 433 का मतलब हो जाएगा 400 और प्लस 3 हो जाएगा। इसकी मीनिंग तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में भी यदि घुमाओगे तो वह सारी स्थिति आपकी कितने निकल कर आ जाती है? तो 0 निकल कर आ जाती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आगे 3 बार घुमाना है, और घुमाना कैसे है यहाँ पर लिख देता हूं, टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से कैसे घुमाना था, चाहे बॉटम टू टॉप लिख दो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये तो हमने लिखा ही नहीं था। नीचे से ऊपर घुमाना था, कितनी बार? 443 बार। तो 3 बार हमें घुमाना है भैया ऊपर से नीचे। तो ऐसे केस में क्या करने वाले हो ना, एक बार घुमा दूंगा। कैसे घुमाओगे भैया? नीचे से ऊपर घुमा दोगे, वही आंसर आ जाएगा जो 3 बार घुमाने पर आता है। तो इन 3 बार घुमाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कितनी बार घुमा दोगे? एक बार। कैसे घुमा दोगे भैया? तो बताओ, अगर ऊपर से नीचे घुमा रहे हो तो बेटा 6 अपने स्थान पर बना रहेगा, 1 अपने स्थान पे बना रहेगा, तो 1 तो होने वाला है। 1 वैसे ही कभी नहीं देख पाओगे, तो जहां ए विकल्प दिखाई दे रहा 1 वो गलत है। आगे जाओगे, नीचे से ऊपर घुमाना था, हमें ऊपर से नीचे। 1 सेकेंड, यहां पे थोड़ा सामने गलत लिख दिया। क्वेश्चन में था नीचे से ऊपर था ना भाई, तो यहां पर जो स्थिति बनेगी वो ऊपर से नीचे हो जाएगी। ऊपर से कैसे हो जाएगी? नीचे। भाई नीचे से ऊपर घुमाना था 443 बार, तो 400 का मतलब 0 है, 3 बचेगा, तो 3 बार हमें नीचे से ऊपर घुमाना है, लेकिन उससे एक बार ऊपर से कैसे घुमा दोगे? नीचे की तरफ। तो जो 4 है वो 3 के पास आएगा, 3 है वो 2 के पास जाएगा, 2 5 के पास जाएगा, 5 यहां जाएगा, तो दिख रहा है वो 5 4 6 है। 5 4 6 दूसरे वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। चलिए इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसका जवाब दीजिए। ये डाइस है आपकी 1 6 2 5 3 और 4। इसे घुमाना है आपको 44 46 बार घुमाना। और घुमाना कैसे वो भी लिख लेना भैया, ऊपर से नीचे। तो क्या दिखाई देगा यह हमें बताना है कि दिखाई देने वाली सतह कौन सी है। विकल्प मैं आपको लिख देता हूं। विकल्प यह है कि 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है और 5 है। अगला विकल्प लिख देते हैं 6 है, 5 है और कितना है भैया? 3 है। एक और लिख लीजिए 4 2 और कितना है भैया? 1 है। कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन ये है मेरा कि यदि इस डाइस को हम 46 बार ऊपर से नीचे की तरफ घुमा देंगे तो ऐसी कौन सी सतह होंगी जिन्हें हम देख पाएंगे, या दिखाई देने वाली संख्या क्या होगी वो बतानी है आपको। 46 बार का मतलब है, हमने कहा 4 का पेयर तो 0 हो जाता है, तो 46 और कितनी बार कह सकते हो? 2 बार। 44 और 2 बार, 44 बार का मतलब 0, यानी स्थिति बिल्कुल सेम होने वाली है। 2 बार घुमाना है, कैसे घुमाना है? ऊपर से नीचे। तो अभी हमने एक नोट करके पॉइंट बताया था कि यदि किसी पासे को 2 बार घुमाओगे तो जो दिखाई देने वाली सतह है 2 वो छिप जाएंगी, और जो छिपी हुई सतह है वो दिखाई देंगी। तो डायरेक्ट भी अपना आंसर दे सकते थे। 1 और 2 यहाँ छिपा हुआ दिखाई दे रहा तो छिपेगा, 5 3 छिपा हुआ तो दिखेगा, तो 6 5 और 3 विकल्प सही होगा। 6 5 और 3 विकल्प सही होगा, यानी 2 दिखाई जो दे रहे थे उन्हें नहीं काउंट करना है, जो छिपी हुई है उन्हें ही काउंट करके अपना आंसर देना था। रूल भी लिखाए थे। बेसिक से जाते 2 बार घुमाना था, तो 6 यहीं रहेगा, 4 यहीं रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ जाने वाला है? 5 आ जाएगा भाई। एक बार और घुमा दोगे, एक बार घुमा चुके हैं, 2 बार घुमाना है, तो यहाँ पर 6 रहेगा, 4 ही रहेगा, ऊपर 3 आ जाने वाला, यहाँ 5 आ जाने वाला, यहाँ 2 और यहाँ 1। देखो 6 5 3, 6 5 3, बिना डाइस को घुमा कर भी आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है इसमें, अगर आपने सारे नियम को पढ़ रखे हो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जहां हम जितने रूल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगली रीडिंग डाली गई, पासे की 2 सतह दी जाए और दोनों में पीछे लिखते हैं, यहां से समझते हैं। क्या है वो सुनिए, रूल लिख लीजिएगा। यदि 2 स्थिति में एक कॉमन सतह, तो रूल क्या होना चाहिए? कॉमन सतह। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि हमें एक ही पासे की
जो दो स्थिति हम लिख रहे हैं वो पासा एक होगा, लेकिन जब पहली बार फेंकोगे तो कुछ और नंबर दिखाई देगा, दूसरी बार फेंकोगे तो कुछ और नंबर दिखाई देगा। जैसे अगर इस डाइस को देखें हम बोर्ड पे जो लिखी है, तो दिखाई देने वाली यही सतह है। तो जब हमने पहली बार पासे को फेंका तो यहाँ 5 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 6 दिखा। दूसरी बार जब पासे को फेंका तो दोनों पासे एक ही है बेटा, लेकिन जब दूसरी बार फेंका तो 3, 4 और 6 दिखाई दिए, तीसरी बार फेंका तो 4, 1, 6 दिखाई दिए। यानी जो 6 के विपरीत यहाँ है वही 6 के विपरीत यहाँ है, जो 5 के विपरीत यहाँ है वही 5 के विपरीत यहाँ है। लेकिन स्थिति कैसे दिखाई दे रही है आपकी, अलग अलग फिगर को दिखाया जा रहा है, लेकिन यह पासा एक ही है। तो ऐसे ही क्या करेगा, एक पासे को फेंकेगा और हमें दो स्थिति बनाकर देगा, लेकिन दोनों स्थिति जो होगी उसमें कितनी कॉमन सतह होने वाली है, एक कॉमन सतह होने वाली है। जैसे इस वाले डाइस को ले लें, 1, 4, 6 और लास्ट वाले को ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक पासा दिया गया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 6, और लास्ट वाले को यदि देखोगे या फिर इसको ही देख लो, 5 है, 1 है और कितना है भाई 6। तो बोलेगा आपको बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो करना आपको यह है कि एक यदि कॉमन सतह है तो क्लॉकवाइज रूल लगा लेना है। क्लॉकवाइज रूल लगा लेना है। क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है कि जो कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन बता दो क्या दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सर 6। तो कॉमन वाले को लिख लेना और क्लॉकवाइज चलते जाना भाई। 6 के बाद से जाओगे कितना दिखाई देने वाला है 4, 4 के बाद से जाओगे कितना दिखाई देने वाला है 3। दूसरे वाले डाइस में आना, कॉमन वाले को कॉमन वाले के नीचे, 6 के बाद से यहाँ 5 दिखा तो 4 के नीचे, 5 के बाद 1 दिखा तो 3 के नीचे। जो जिसके नीचे आता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, जो एक संख्या बच जाती है वो 6 के विपरीत हो जाएगी। देखो 3 के विपरीत हर जगह 1 दिखाई दे रहा है, 4 के विपरीत पूरे डाइस में 5 दिखाई दे रहा है, और 6 के विपरीत पूरे डाइस में कितना दिखाई दे रहा है 2। यानी अगर एक कॉमन सतह हुई तो कॉमन वाले से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 6 के बाद 4, 3 लिख लिया, फिर हमने दूसरे वाले डाइस पर आए, कॉमन वाले को कॉमन के नीचे नंबर लिखेंगे, 5 आया, 1 आया तो यहाँ 5 लिखेंगे और कितना लिखने वाले हैं भैया 1। समझ में आई। क्वेश्चन कैसे बनेगा यह चीज ध्यान देना। आ जाओ क्वेश्चन पर। जैसे कुछ भी पूछा जा सकता आपसे, जैसे लिख दिया ए, ई और सी। दूसरे वाले डाइस में जब आप गए वहां पर लिख दिया ए, बी और डी। कितना लिख दिया ए, बी और डी। दो स्थिति दी गई है, दोनों में कितनी कॉमन सतह है जरा एक बार बताना। तो आपका जवाब होगा सर एक कॉमन सतह है, एक पर दिखाई दे रहा ए, दूसरे पे दिखाई दे रहा सी, तीसरे पे दिखाई दे रहा ई। दूसरे वाले पे सर आओगे तो कॉमन वाले को कॉमन के नीचे लिखोगे तो ए के नीचे ए लिखेंगे, ए के बाद से बी आ रहा है तो बी सी के नीचे लिखेंगे, फिर डी लिख देंगे। तो ई डी के नीचे बी है तो विपरीत है, सी बी के विपरीत है, एक कोई बच गया है एफ बचा हुआ है तो एक इसके विपरीत हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब कहोगे सर आपको कैसे पता एफ ही आएगा। तो बड़ा कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर नंबर लिखा होता तो 1 से 6 तक ही मानते हैं, उसी तरीके से अगर अल्फाबेट की शुरुआत ABCD से हो गई है तो लास्ट एफ तक ही जाते हैं। इसके अलावा यदि कुछ और होता है तो उसके लिए विकल्प ही हमारा तरीका है आंसर देने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल क्या कहता है, अगला लिखिएगा दो कॉमन सतह। कितनी कॉमन सतह हो, तो लिखिए दो कॉमन सतह। जैसे दो फिगर दिए गए हैं आपके सामने, दोनों में कितने कॉमन सतह हम बनाने वाले हैं, दो कॉमन सतह। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, यहां पर 4 लिख दिया। आगे हमने लिख दिया भैया 5, और 5 के बाद यहाँ 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया भैया 6 हो गया। 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यदि आपसे पूछे कि 5 के विपरीत बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले 2 के विपरीत बताइए, एक आपसे पूछ ले भैया 3 के विपरीत बताइए, तो कैसे जवाब दोगे वह सुनिएगा। रूल क्या कहता है, यदि दो कॉमन सतह हो, यदि दो कॉमन सतह हो तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है।
दूसरे के विपरीत होते, यानी जितने कॉमन है देख लो भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बच कौन सा गया? 2 और 6। तो हमें कह सकते हैं कि 2 किसके विपरीत हो गया है भैया? 6 के। तो यदि पेपर में आपसे यह पूछा जाता कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा विकल्प जो सही होता वह विकल्प सही हो जाता भैया 6 वाला। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, और विकल्प में लिख देता हूं, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, और लिख दिया भैया CND ज्ञात नहीं कर सकते। एक हमने विकल्प लिख दिया, 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा और 6। एक विकल्प में हमने लिखा, चलो इतना ही देखो, इससे आंसर देना, 2 ही लिखे हैं उन्हीं से आंसर देना। किसके विपरीत पूछा जा रहा है? 5 के विपरीत। तो रूल क्या करना है? रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप 2 के विपरीत 6 बता लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सर अगर 5 के विपरीत पूछ लेगा तो हम किस प्रकार से अपना आंसर देंगे। तो एक बात पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी पासे में जिस सतह को हम एक साथ देख पाते हैं वह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जैसे 5 के साथ में किसको देख पा रहे हैं भैया? 2 को, तो 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। 5 के साथ में हमने 4 को देखा, तो 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। 5 के साथ 4 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता। यह एक तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, इसका जवाब दो, तो 2 और 6 पहले से ही एक दूसरे के विपरीत है, तो ना तो 2 विपरीत होने वाला है भैया, और ना ही विपरीत क्या होने वाला है? 6। अब इसके बाद से इसमें चेक कर लो किसको देख पा रहे हो। 5 के साथ 2 देख पाए तो विपरीत नहीं मिला, 5 के साथ 4 भी विपरीत नहीं हो रहा है क्योंकि 4 को भी हम देख पा रहे हैं। इसमें भी 5 के साथ 6 को देख पाया, विपरीत नहीं, 5 के साथ 4 को देख पाया, विपरीत नहीं। तो जो बचा हुआ नंबर है वह 1 है, या तो कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। उसी तरीके से 2 के विपरीत, 2 के कह रहे हैं भैया, 4 के विपरीत यदि आपसे पूछा जाए तो 4 के विपरीत देखोगे तो 2 और 6 तो पहले से ही एक दूसरे के विपरीत है, नहीं हो सकता है। 4 के विपरीत 6, 5 है, यहां भी 2 है, यानी 4 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 भी 4 के साथ में को हम देख पा रहे हैं। तो यहां पर भी या तो 1 विपरीत होने वाला है, या तो कितना विपरीत होने वाला है? 3। पहले विकल्प में जाओगे तो 1, 3 है, 4 है, CND। तो पहला वाला तो आंसर CND ही देना पड़ेगा क्योंकि 1 और 4 में हमें कंफर्मेशन नहीं है। अगर दोनों एक साथ होते, या तो कह सकते हो या तो पहला या तो तीसरा, या तो फिर कौन सा आंसर दोगे? ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जब दूसरे वाले में आओगे ना तो विकल्प दोनों 1 और 3 में से एक आंसर है। ये मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो किसी विकल्प में यदि दिखाई देती है उसी विकल्प को हमेशा सही मानते हैं। तो 1 और 3 क्या होने वाला होगा भाई? सही विकल्प होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला रूल क्या कहता है वो सुनिए। अगला रूल नोट कीजिएगा, कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह कॉमन न हो, कॉमन न हो। कैसे? जैसे देखिए, 1, 6, 4, 3, 5 और कितना हो गया भैया? 2। एक पासे की कितनी स्थिति दर्शाई गई है भैया? 2। और दोनों को देखोगे तो एक भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत, ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत। लिख लेना भैया, ऊपरी सतह ऊपरी के विपरीत होती है। पास वाली सतह पास के विपरीत, यानी 6 और 2 पास पास दिख रहे हैं तो पास वाले हैं तो विपरीत हो जाएंगे। 1 और 5 दूर वाली सतह दूर के विपरीत। ये डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर वाली सतह ऊपर के विपरीत होगी, यानी 4 के विपरीत क्या नंबर हो जाने वाला है? 3, 6 के विपरीत क्या? 2, 1 के विपरीत क्या? 5। बहुत आसान सा रूल है, इसमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली सतह ऊपर के विपरीत, पास वाली सतह पास के विपरीत, दूर वाली सतह दूर के विपरीत होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हो। ये 3 रूल हमने बताए थे शुरुआत में, टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें हमने पढ़ा दिया आपको। पहले वाले रूल के बारे में ये डिस्कस किया तो यदि 0 कॉमन सतह होगी तो क्लॉकवाइज का रोटेशन बनाओगे, 2 कॉमन सतह होगी तो जो बची सतह वो एक दूसरे के विपरीत होगी, और यदि उनके अलावा कुछ पूछेगा तो जो एक साथ देख पा रहे हैं उन्हें हम कैंसिल करेंगे।
जो बच जाएगा उनको हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ आंसर देंगे। और अभी हमने तीसरा रूल सीखा, जब एक भी सतह कॉमन ना होगी तो ऐसे केस में क्या करना है कि जो ऊपर वाली सतह ऊपर के विपरीत, पास वाली सतह पास के विपरीत और दूर वाली सतह दूर के विपरीत होंगी। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। लिखिए, जब दो या तीन, दो से अधिक स्थिति दी जाए, दो से अधिक स्थिति दी जाए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उसका जवाब दीजिएगा भाई। पांच दो एक, पांच दो एक दूसरी स्थिति दी गई है जिसमें एक नंबर लिखा गया है 516, 516। एक और स्थिति दी गई है जिसमें 645। एक लास्ट फिगर दिया गया है जिसमें 3 2 और 4 लिखा है। चलिए, ये मुझे बता दीजिए, जो चार आपके फिगर दिखाई दे रहे हैं वो क्या चारों एक ही डाइस के फिगर हैं या अलग अलग डाइस के हैं? तो सेम डाइस है, बस फिगर अलग अलग दिख रहे हैं। यानी जब पहली बार फेंका गया तो जो दिखाई दिया उसे लिखा गया, दूसरी बार उसी डाइस को फेंका गया, जो दिखाई दिया लिखा गया, तीसरी बार में भी वही प्रोसेस अपनाया गया, चौथी बार में भी वही प्रोसेस अपनाया गया। तो एक बहुत कॉमन सी चीज अगर आपसे पूछूं, जो विपरीत 5 के यहाँ होगा वही 5 के विपरीत इन तीनों डाइस में दिखाई देना चाहिए। जो एक के विपरीत पहले वाले डाइस में है वही दूसरे वाले भी डाइस में होना चाहिए, तीसरे वाले डाइस में होना चाहिए, वही चौथे वाले भी डाइस में होना चाहिए। जो दो के विपरीत यहाँ होगा वो भी हर जगह सेम ही दिखाई देना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई? तो इसमें क्या करोगे सर कि जब 4 से 2 से अधिक स्थिति दी जाएगी तो उसमें भी वही रूल लगाना सबसे बेहतर रूल है कि अगर एक कॉमन सतह दो स्थिति में हम निकाल पाते हैं तो वह एक ऐसा तरीका है जहां हमें किसी और फिगर को नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ दो फिगर को लेकर हम अपना आंसर दे सकते हैं। क्या इनमें से कोई ऐसी दो फिगर आप निकाल पा रहे हो जिसमें से एक ही कॉमन सतह दिखाई दे? जैसे यहाँ 5 है, 2 है, 1 है, यहाँ 5 है, 1 है, 6, यहाँ तो दो कॉमन सतह दिख गई है। यहाँ देखोगे तो 6 4 और कितना है 5 है। जैसे पहले वाली स्थिति को हम ले लें, यहाँ 5 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है भैया 5। कितनी कॉमन सतह भैया? 1। 5 के बाद से 2, 2 के बाद से 1, 5 के बाद से 6, 6 के बाद से 4। तो यहाँ देखोगे तो 1 के विपरीत 4 आ गया, 2 के 6 आ गया, 5 के विपरीत एक संख्या बची है जिसका नाम है 3, तो 3 हो जाएगा। तो यहीं से आंसर आ गया। बाकी किसी डाइस में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं इन दो के अलावा भी दो किसी और को भी ले सकते थे, जैसे 5 1 6 किसको ले सकते थे भाई? जैसे लास्ट के इन डाइस को नहीं ले सकते थे, 5 1 6 नहीं ले सकते थे, 5 2 1। जैसे पहले वाले और लास्ट वाले को भी ले सकते थे। पहले वाले पे नंबर है 5 2 1 और लास्ट वाले पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो 3 2 4 दिख रहा है। तो अगर इसके भी अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करोगे, दो कॉमन नंबर है तो 2 के बाद से 1 लिख देते, 1 के बाद से 5 लिख देते, 2 के बाद से 4 लिख देते, 4 के बाद से 3 लिख देते। देखो अभी भी 5 के विपरीत 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 के विपरीत 4 यहाँ पर, 1 के विपरीत 4 यहाँ पर, 2 के विपरीत 6 हो जाने वाला एक संख्या बची है। तो अगर यह चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, दो फिगर जहां पर एक कॉमन सतह है, तो आपको वही से आंसर निकल जाएगा, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसे कॉपी कीजिए, फिर अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए देखिए, अब कितनी कॉमन सतह के बारे में हम देख लेते हैं। दो कॉमन सतह। कितनी कॉमन सतह भैया? दो। पहले और दूसरे में 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, तो जो बची हुई सतह एक दूसरे की होती है वो विपरीत हो जाती है। यानी 2 के विपरीत यहां से भी निकाल सकते थे कि 2 के विपरीत क्या होता है 6। आगे और भी कुछ चेक कर सकते थे। देखो दूसरे और तीसरे के बारे में सोचोगे तो 6 और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई देने वाला है? 6 और 5। यहाँ पर भी 6 और 5, तो 1 के विपरीत क्या हो जाने वाला है? 4। तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, बच गया 3। 3 किसके विपरीत हो जाने वाला? 5। तो दो कॉमन सतह का रूल लगाकर भी यहाँ से आंसर दे सकते हो, उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी।
समझ में आई बात? देख लो, पहले इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, दो कॉमन नहीं है, तो पहले दूसरे को देख लो, दूसरे तीसरे को देख लो, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। एक इन सबसे भी बेहतर तरीका, अगर रूल नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, तो जिस मेथड का नाम है उसको लिख देते हैं भैया कॉर्नर मेथड। कॉर्नर मेथड क्या कहता है, जिस संख्या को एक समय पर किसी पासे में देखा जा सकता है वह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। क्या 5 के विपरीत 2 1 दिख रहे हैं तो हो सकते हैं क्या? तो नहीं। 5 के विपरीत 1 6 दिख रहा हो सकता है क्या? नहीं। 5 के साथ 6 4 दिख रहे हैं तो विपरीत हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यदि हम आपसे यह पूछते हैं कि बेटा बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, तो कहते हैं 1 को हम देख पा रहे हैं सर, नहीं होने वाला। 2 भी दिखाई दे रहा, नहीं होने वाला है। 5 के साथ 6 भी दिखाई दे रहा, नहीं होने वाला है। 5 के साथ यहाँ 4 देख पा रहे हैं तो भी नहीं होने वाला है। तो बस एक सा नंबर गया, 1 3। तो 5 के विपरीत क्या होने वाला है? तो 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कैसे चेक करोगे, तो जो सबसे अधिक बार नंबर दिख रहा है उन्हें पिकअप कर लो, और उनके साथ जिस जिस को देख पा रहे हो ना उन सबको कैंसिल कर दो, जो बच जाएगा वही एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत। इसके बाद किसे देख सकते थे? सबसे अधिक बार दिखाई देने वाली कोई सतह है तो 6 को पकड़ लेते हो, 6 ही पकड़। सुनना बोर्ड, आपसे पूछे 6 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? नहीं सर, 5 और 3 तो पहले से विपरीत आ चुके हैं तो नहीं होने वाले। 6 के साथ तो हम 1 को भी देख पा रहे हैं तो 6 के साथ 1 दिख गया, विपरीत नहीं है। 6 के साथ 4 को भी देख पा रहे हैं, विपरीत नहीं है। तो 6 के बाद बच कौन सा नंबर गया भैया? 2 ही बचा होगा आई थिंक। तो 6 किसके विपरीत हो जाने वाला है? 2 के विपरीत होगा। सही नंबर है, सही है भाई। एक नंबर और बच गया, 1 1 किसके विपरीत हो जाने वाला है? 4 के। तो इस कॉर्नर मेथड का भी प्रयोग करके आप आसानी से आंसर दे सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो आज जो क्लास हमने डिस्कस किया है उसके बारे में एक बार रिवाइज आपको करा देते हैं। सबसे पहली बात हमने डिस्कस ये की थी कि रोटेशन कैसे होगा, तो टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप के बारे में बताया। तो 4 टाइम के अगर मल्टीपल में रोटेशन है तो उसे 0 काउंट करोगे। 2 बार रोटेट करना है तो जो विजुअल है वो नॉन विजुअल हो जाएंगी, जो छिपी हुई सतह वो दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा हमने एक चीज बताई, जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाते हो तो लेफ्ट और राइट वाली सतह में कोई परिवर्तन नहीं। एक रूल यह बताया कि अगर एक कॉमन सतह होंगी 2 स्थिति में, तो जो कॉमन वाला होगा उसमें कौन सा रूल लगाने वाले हो? तो भैया क्लॉकवाइज लगाएंगे और रोटेट करके आंसर दे देंगे। इसके बाद हमने बताया जब 2 कॉमन सतह होंगी तो जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। और उसके अलावा यदि किसी के बारे में पूछा जाता है तो जिसे हम देख पा रहे हैं वो विपरीत नहीं है, उस बेस पर विकल्प को कैंसिल कर सकते हो। और एक सीखा, जब तीनों में तीनों ही कॉमन न हो, अलग अलग सतह दिखाई दे, तो ऊपर वाले की सतह ऊपर के विपरीत, पास वाली पास के, दूर वाली दूर की। और लास्ट एक टाइप सीखा जहां पर एक से अधिक आपको 2 से अधिक फिगर दिए गए होंगे, वहां कैसे डिसाइड करोगे। तो ऐसे केस में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे 4 चित्र में से एक ऐसा फिगर, 2 ऐसे फिगर मिले जिसमें एक कॉमन सतह हो तो भी आंसर निकलेगा। या कॉर्नर मेथड अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, वहां से भी आंसर निकल जाएगा। तो अगली क्लास में जब हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही लगाएंगे ये सारे रूल, इसके अलावा कोई रूल है नहीं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग रूल लगाते रहेंगे और वहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास में हम इस पर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए भाई। जय हिंद, बाय, टेक केयर।